वेलकम गाइज। तो आज हम ये वाला मार्कशीट बनाना सीखेंगे, ठीक है, जो कि ऐसा दिखेगा इसका डिज़ाइन। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है। तो इसमें टोटल होगा परसेंटेज, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, रिजल्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट और ग्रेड। ये दो चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से बताया है। इसमें खास क्या है, इसमें खास ये है कि अगर कोई बच्चा 33 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में कम लाता है तो वो फेल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको मैं दिखा देता हूँ। इस सुनीता को आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाया है, लेकिन इन दो सब्जेक्ट में 33 से कम लाया है। इसीलिए हुआ क्या है, ये फेल हो गया है। तो इसको हम 33 से ज़्यादा नंबर देते हैं। और देखिए वहाँ पर, अभी देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट और ग्रेड दोनों में फेल है। जैसे ही इंटर किया पास हो गया है, वो भी ग्रेड सी से, ठीक है। तो कैसे मैंने किया है मैं इसको वीडियो में बताऊंगा, आप अंत तक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अर्जुन इस सब्जेक्ट में 11 नंबर लाया है और इसी वजह से ये फेल हो गया, क्योंकि मैंने सिस्टम लगाया कि किसी भी सब्जेक्ट में 33 से नंबर कम हो तो वो फेल हो जाए। तो मैंने जैसे ही इसका 11 नंबर से ज़्यादा नंबर दे दिया इस सब्जेक्ट में, तो अभी रिजल्ट और ग्रेड की तरफ देखिए, जैसे ही मैंने किया वो ग्रेड सी से पास हो गया है। तो आइए इसको हम बनाना सीखते हैं, बहुत मज़ा आएगा, कमाल का है। अंत तक देखिएगा तभी समझ आएगा आपको। तो एक लाइन छोड़कर हम यहाँ से नेम और सब्जेक्ट ये सब लिखना चालू कर देते हैं। तो नेम हो गया हिंदी, और इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट डाल देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और इसी तरह मैथ और जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट हम लाइन से डाल देंगे, ठीक है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 डाल दीजिएगा, अगर 6 हैं तो अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे यहाँ पर लाइन बाय लाइन डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एक बचा है और एक है सब्जेक्ट ड्राइंग। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं 10 तक के बच्चों को, 6 सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल और परसेंटेज, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जो नेम वाला है उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। आप जितने भी मतलब जो भी स्टूडेंट का आपको निकालना हो वो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, ठीक है। तो मैं अपने रैंडम दोस्तों का और क्लासमेट्स किसी का भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। तो फाइनली गाइस मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। अब निकालते हैं नंबर, जिसके लिए मैं एक फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, रेंड बिटवीन। टैब प्रेस करते हैं तो टैब प्रेस करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि हमको लोअर डिजिट मतलब, तो मैंने 10 कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को फेल भी तो करना है, और ज़्यादा 100। तो एक नंबर हमको मिल चुका है। या तो इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ तक अरेंज हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसकी एक प्रॉब्लम आ रहा है, नोटिस करो इसके। कुछ हो रहा है, नहीं समझ आया? ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे ही हम कुछ भी कर रहे हैं चेंजेज, जैसे कि मैं ड्राइंग तक कर रहा हूँ, देखिए जो भी नंबर है वो चेंज हो जा रहा है बार बार। तो ये प्रॉब्लम ना हो, ये कैसे फिक्स करेंगे ये भी हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे। पता नहीं गाइस मेरे स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा रहा। पेस्ट पे क्लिक करके प्लेस स्पेशल और फिर वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो आपको पे ऐसा दिखाएगा, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है तो उसमें शो नहीं कर रहा है मेरे इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने स्टेप्स किए हैं तभी देखो ये रुक गया है। अब हम करेंगे टोटल कैसे निकालना है, ठीक है। तो इक्वल सम डाल के फार्मूला है और फिर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करते ही जो हमारा टोटल है वो निकल जाएगा। अब या तो इसको हम ऐसे नीचे कर ले या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दे, तब भी ये नीचे तक पूरा निकल जाएगा। तो आइए अब हम परसेंटेज निकालना सीखते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इक्वल देंगे और टोटल जो है उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम लोग जितना भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे। या फिर हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं तो हमको इसको 6 से भाग दे देना है। तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग। हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे तो मैंने उससे भाग दे दिया। अब इसको पकड़ना है और स्केल कर देना है नीचे तक, तो जितना भी है उसका सभी का टोटल निकल जाएगा। आइए अब मिनिमम नंबर निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक फार्मूला है, इक्वल और यहाँ पे मीन लिखना है। जो भी यहाँ पे फार्मूला है टैब प्रेस कर लेना है
और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का रेंज सेलेक्ट कर कर इंटर प्रेस करते हैं। जो जिस सब्जेक्ट का सबसे मिनिमम नंबर है, जैसे कि ड्राइंग में है 29, तो उसको स्केल भी कर लेना है नीचे तक, या फिर डबल क्लिक कर लेना है, आपका जो मिनिमम नंबर है वो मिल जाएगा। इसी तरह हमको मैक्स निकालना है, इक्वल, और यहाँ पे मैक्स लिखना है। नीचे फार्मूला आएगा, उस पर सेलेक्ट करके टैप प्रेस करते ही और जो भी सब्जेक्ट है उसका रेंज सेलेक्ट कर लेना है सभी का। जिसका नंबर सबसे अधिक है वो यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक कर देना है, आपका जो भी है निकल जाएगा। इसके बाद एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम सिंपल फार्मूला है एवरेज का, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करके टैप प्रेस कर देना है और जो सब्जेक्ट है उसका रेंज सेलेक्ट कर लेना है और सभी सब्जेक्ट का जो एवरेज नंबर है वो भी निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको स्केल कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके नीचे तक अपने आप हो जाएगा पूरा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रिजल्ट और ग्रेड। रिजल्ट और ग्रेड निकालने से पहले एक काम कर लेते हैं, ताकि जो हमारा मार्कशीट है थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो इस सभी को हम सिलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। साथ ही जो ऊपर वाला है इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और इसमें हमको कुछ लिख देना है, जैसे कि मार्कशीट है तो मार्कशीट लिख देना है। ओके, तो मार्कशीट लिख के इस पर थोड़ा अच्छा कलर दे देना है, ताकि थोड़ा बहुत अच्छा तो लगे और पता चले क्या बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं रिजल्ट बनाने का। तो रिजल्ट हमको इस प्रकार से बनाना है कि जो स्टूडेंट है अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम लाता है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। भले बाकी सब्जेक्ट में कितना भी लाया हो, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में वो 33 से नंबर कम लाता है तो वह स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो हमको रिजल्ट इसी प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों ये टॉप सीक्रेट चीज़ है, कोई भी नहीं बताता है। आपके कोचिंग में भी शायद ही, हमको नहीं लगता है मुझे कि ये बताया गया होगा, ठीक है। तो मुझे तो कोई जल्दी सपोर्ट भी नहीं करता है। तो आइए आप चालू करते हैं। तो हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ़ का, ओके। और एक और फार्मूला का यूज करेंगे एंड फार्मूला का, ओके। एंड फार्मूला का यूज करने के बाद टैप प्रेस कर देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और ये बड़ा है किससे, 32 से आए तो क्या है, वो पास है, यानी कि ज़्यादा है, ग्रेटर देन। लेकिन काम करते हैं 32 नहीं, हम लोग काम करते हैं ये ग्रेटर देन है और इक्वल है, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 33 के, यानी कि अगर 33 भी आता है और अगर इससे ज़्यादा भी आता है तो वो पास होगा, नहीं तो फेल, ऐसा, ठीक है। तो अब लाइन बाई लाइन हर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33 ऐसा लिखते जाएंगे। फिर कामा, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, फिर कामा, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का कर लेना है, ठीक है। तो मैंने 3 सब्जेक्ट का तो कर लिया, फिर कामा प्रेस करना है। साथ ही आप अगर यहाँ पे आपको फुल फार्मूला ना दिखे राइट साइड, तो आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हो, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने दिख रहा होगा पूरा। तो अब कामा इक्वल टू और 33। तो अब साइंस का भी होने वाला है, ओके। अब SST का बचा है, तो SST का सिलेक्ट कर दिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, फिर कामा, और एक ड्राइंग का बचा है तो सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अब पे काम करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। उससे पहले देख ले कि हर सब चीज़ ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा, कामा या फिर कुछ भी, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमको कामा देना है और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है पास, ओके। पहले लिखना है हमको पास, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो। फिर डबल इन्वर्टेड कोट को क्लोज कर देंगे, फिर कामा देंगे। उसके बाद हमको फिर से लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा में फेल, ओके। आप जैसे चाहें कैपिटल और या फिर स्मॉल जैसे जैसे लिख सकते हो। और डबल इन्वर्टेड कामा देने के बाद इंटर कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए जैसे कि ये फेल है, क्यों फेल है, क्योंकि ये ड्राइंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कम नंबर है। ऐसे आप खींच कर या फिर डबल क्लिक करके नीचे तक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सिर्फ यही बच्चा एक पास है, बाकी सब फेल है, क्योंकि इसने हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है। बाकी हर कोई जो स्टूडेंट है वो सारे फेल हैं। क्यों फेल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं फेल है, जैसे कि ये यहाँ पे फेल है। और देखिए अगर मैं इसको 33 का तो देखो पास हो गया ना।
और आइए इसको थोड़ा नंबर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी 33 मैंने किया था, अब 99 करके देखते हैं। देखो मतलब टोटल, परसेंटेज, मिनिमम, सब मतलब सब चेंज हो जा रहा है। अब इसको मैं फेल करके देखता हूँ फेल हो रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, देखो वो फेल भी हो गया, यानी कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो देखो ये सब चीज़ अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, सबको अच्छे से काम कर रहा है। देखो अब इसको 99 देखो पास भी हो गया। ओके, तो मतलब सब चीज़ अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो जैसा मैंने बताया। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी ये फेल है ना, तो अरे मैं 99 कर दे, लेकिन और भी किसी में सब्जेक्ट में ये फेल हो गया। जैसे कि यहाँ पे फेल है, इसलिए अभी पास वहाँ पे नहीं हुआ था। तो अब देखो पास हो गया ये बच्चा भी। तो ऐसे ही आप सब भी कर सकते हो, ठीक है। और अब क्या किया जाए, अब हमको करना है ये ग्रेड वाला, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे बताऊँगा वैसे करिएगा, ठीक है। तभी ये ग्रेड वाला अच्छे से काम करेगा और सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला में आपको बताता हूँ। उस फार्मूले को जैसे जैसे मैं बताया हूँ सेम वैसे ही अप्लाई करिएगा, तभी काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल डाल दीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है इफ़ का फार्मूला, ठीक है। इफ़ दबाकर टैब दबा दीजिए, ओके, जो भी ऊपर आएगा, ओके। और उसके बाद और का फार्मूला लगाना है आपको। मैंने और का फार्मूला लगा दिया। अब करना क्या है, आपको एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको लगाना है कि अगर ये सब्जेक्ट कम है, किससे कम है, अगर ये सब्जेक्ट 33 से कम है, मतलब ये नंबर आया 33 से अगर कम है तो इसका क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आगे कामा दे देना है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और ये भी लेस देन है 33। ओके, ऐसे लिखते जाना है आपको। अगर आपको ना लेफ्ट साइड में नहीं दिख रहा है तो आप ना लेफ्ट साइड के जो ऊपर है वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ABC लिखा है, उसके ऊपर जो दिख रहा है वहाँ पे आप देख के लिख सकते। फिर नेक्स्ट मतलब कामा, और फिर मैथ का मैंने सेलेक्ट किया और लेस देन 33, फिर कामा, और फिर साइंस में जो नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर लेस देन 33, ऐसे आपको लिखना है। फिर कॉमा देना है, फिर SST का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर सेलेक्ट करना है और फिर लेस देन 33। ओके, तो अब मैंने सब कर दिया, बस एक और बचा है ड्राइंग का। तो फिर मैंने कॉमा दिया और सब्जेक्ट मतलब सेलेक्ट किया और लेस देन 33। इतना लिख देने के बाद करना क्या है, इतना लिख देने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ओके, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा दे देना है और डबल मिनट कॉमा में लिख देना है फेल। यानी कि अगर इन सब्जेक्ट में से किसी का भी 33 से कम होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ओके, फिर आपको कामा दे देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट फार्मूला का यूज करना है। ओके, मैंने इतना तो दे दिया कि अगर किसी का 33 से कम होगा तो वो फेल हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। और मैंने यहाँ पे देखिए अब ऊपर में लिखूँगा ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके, तो अब आगे करना है, हम इफ़ का फार्मूला लगाए हैं, टैब प्रेस किया मैंने, इफ़ का फार्मूला लग गया है। अब यहाँ पे हमको सेलेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बोलते बोलते गला दर्द कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने एवरेज को लिया था, ठीक है। एवरेज अगर मतलब ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 90, हाँ तो क्या होगा A+ आएगा उस बच्चे का, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डबल नोट का लिख दिया है A+। अब इसके आगे करना है हमको, आगे करते हैं आगे क्या करना है, एक सेकेंड गाइज। मैंने और का फार्मूला लगा दिया, मैंने इफ़ का लगा दिया। आगे करना है, हाँ याद आ गया, आगे हमको कामा लगाना है और इसके बाद अगर देखो 90 से ऊपर आता है तो वो A+ आएगा। फिर यदि यानी कि इफ़ का फार्मूला फिर से लगाएंगे हम और फिर से एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो एवरेज यहाँ पे है, यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है एवरेज को और फिर से हमको यहाँ पे लिखना है अगर ये ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो। हाँ, तो अगर ये ग्रेटर देन हो, नहीं या ग्रेटर देन हो 80 के, हाँ ग्रेटर देन हो और इक्वल टू 80 हो, ठीक है। यानी कि अगर 80 से ज़्यादा हो, यानी 90 ना हो 80 से ज़्यादा हो तो उसको क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, A ग्रेड मिलेगा उसको। और फिर हमको कामा दे देना है
और उसके बाद हमको फिर से इफ़ का फार्मूला लगाना है और फिर एवरेज को सिलेक्ट करना है और नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 हो, यानी कि 70 से ज़्यादा हो तो फिर कामा देना है और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना है उसको क्या मिले, उसको बी ग्रेड मिले, ठीक है। और फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज और फिर कामा, फिर इफ़ का फार्मूला लगाना है वापस से और फिर हमको लिखना है यहाँ पे लिखना है एवरेज को सिलेक्ट किया मैंने और ग्रेटर देन हो और इक्वल टू कितना हो, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू किसके, 60 के। अगर 60 से किसी का ज़्यादा है या फिर बराबर है तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम उसको लिखेंगे सी ग्रेड, यानी कि अगर 60 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड मिले। ओके, फिर कामा देंगे और फिर से हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। ओके, कामा दिए और इफ़ का फार्मूला लगाना है हमको और टैब प्रेस कर दिया। ओके, अब फिर से एवरेज सेलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हमको कितना लेना चाहिए, 50, यानी कि अगर 50 से किसी का ज़्यादा है तो फिर कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में उसको डी ग्रेड मिले। ओके, फिर से हम कामा दे दिए और फिर हमको यहाँ पे देना है इफ़ का फार्मूला वापस से लगाना है। मैं क्या कर रहा, हाँ ओके सही है, ठीक है। तो कामा देकर डबल का पास लिख देंगे। ओके, अगर 50 से किसी का ज़्यादा आया है तो वो पास हो जाएगा, बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, यानी कि डी ग्रेड से अगर जिसका भी आ गया है तो वो पास होगा और नहीं तो फेल हो जाएगा। ओके, अब या तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे साइड में, या फिर इसको हम लोग खींच कर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि डबल यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है और यहाँ पे अगर एक बार में करना तो डबल क्लिक कर दीजिए, एक बार हो जाएगा। ओके, तो मतलब सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, आप सब देख रहे हो, ठीक है। अब चाहो तो मैं आपको चेक करके भी बता सकता हूँ। तो देखो ये बच्चा है फेल इसके अंदर, तो हम लोग इसका करते हैं 33 कर दिया मैंने, देखो अभी वो भी पास नहीं हुआ है, फेल ही लिख रहा है। तो इस सब्जेक्ट में भी वो फेल है इसलिए फेल लिख रहा है। तो यहाँ पे 30 देखो अभी भी फेल है, किस सब्जेक्ट, अच्छा इस सब्जेक्ट में भी वो फेल है, 3 सब्जेक्ट में वो फेल है इसलिए फेल लिख रहा है। ओके, तो अभी यार कितना सब्जेक्ट में ये फेल था, देखो अब जाके ये पास हुआ है, वो भी सी ग्रेड से। किसी का भी ए ग्रेड नहीं ना आया है, तो आप देखते हैं ए ग्रेड आता है कि नहीं। तो इसका भी सबसे ज़्यादा लिखेंगे, 80 लिख दिया हमने इसका, और हमने अभी बी ग्रेड पे पहुंचा है तो ये 36 है, तो इसको 97 कर दिया मैंने, ए ग्रेड पे पहुंच गया है। अभी भी हमको ए प्लस ग्रेड पे ले जाने के लिए इसका मैं 100 कर देता हूँ। ओके, तो अभी भी नहीं पहुंचा है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। आई थिंक मुझको जितना भी नंबर जिसका कम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये ग्रेड ई पे है, तो मैंने इसका 97 99 तो कर दिया, एवरेज अभी 89 के आसपास है। ओके, तो अभी 55 जो है इसको 95 मैंने कर दिया और ये प्लस हो चुका है, यानी कि सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल हो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मेरा गला भी रुक गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।